हेलो, गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सिन्हा बोल रही हैं? यस। डॉक्टर आपसे बात करना था, ये वाइफ प्रेग्नेंट है, हम्म। अबॉर्शन करना था। इज देयर कॉम्प्लिकेशन? कॉम्प्लिकेशन कोई नहीं है, लड़की है तो। ये कैसे बात कर रहे हो आप? ऐसा तुम पहले नहीं हो। लड़की है तुमको समझ में नहीं आ रही बात है? अबॉर्शन करा दूंगा। लड़का चाहिए होगा आपको? नहीं, लड़का नहीं, लड़की ही चाहिए थी। तो फिर क्यों करा रहे हो अबॉर्शन? क्योंकि रेप हो जाएगा इसका। डॉक्टर, मैं ये नहीं चाहता कि इसका रेप हो जाए। आई एम सो सॉरी डॉक्टर। मुझे मालूम है कि आपके पास कॉल्स आती होंगी, लेकिन उनकी वजह यही होती होगी कि मैं दहेज नहीं दे सकता या मैं लड़की को पढ़ा नहीं सकता। लेकिन अब कॉल्स आया करेंगी और वजह ये हुआ करेगी डॉक्टर कि मैं अपनी बच्ची को पैदा नहीं होने देना चाहता, क्योंकि इसका रेप हो सकता है। I'm सॉरी, मैंने आपका वक्त भी ले लिया, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ सबको कि ये होने लगेगा, वरना इस चीज को बंद करवा दो। मेरी समझ में नहीं आता, ये स्लोगन देखने के बाद लोग खुश हो जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों हम पहले ही जाहिर कर देते हैं कि बेटियां कमजोर हैं, पढ़ी लिखी भी नहीं है, इनको बचाना भी है। ऐसे स्लोगन क्यों नहीं बनते कि बेटे को बताओ और ना माने तो थप्पड़ लगाओ। और कोई बताने की जरूरत नहीं है किसी को कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती। जब आप किसी को ये बताते हैं कि लड़कियां किसी से कम नहीं है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं पहले से ही दिमाग में हमने ठूस रखा है कि लड़कियां कम होती है। 100 करोड़ की आबादी में अगर एक इंसान भी मेरी आवाज सुन रहा है ना, और इसको ये लगता है कि लड़कियां देर रात घर से बाहर निकलती हैं तो रेप होते हैं, तो मुझसे बात कर ले। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे केस के बारे में बात करने वाला हूं जिसने मेरे साथ साथ पूरी दुनिया का दिल दहला दिया। कोलकाता आरजी कर कॉलेज मर्डर केस। सुबह 9:30 बजे आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक फर्स्ट ईयर मेडिकल इंटर्न रोज की तरह अपनी ड्यूटी खत्म करके सोने जा रहा था। पूरे कॉलेज में डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के लिए कोई भी साफ कमरा नहीं था जहां वो अपने लंबे लंबे शिफ्ट्स के बाद आराम कर सकें, जिस वजह से सभी डॉक्टर्स और इंटर्न्स 4th फ्लोर पर बने सेमिनार रूम में लगे 2 गद्दों पर सोया करते थे। लेकिन उस दिन जैसे ही वो इंटर्न उस सेमिनार रूम का दरवाजा खोलकर अंदर घुसा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके सामने खून से लथपथ डॉक्टर विनीता की बॉडी पड़ी थी। मैं भी बिना कुंडी लगाकर सोती, काश मैं भी लड़का होती। झल्ली बनकर दौड़ती उड़ती, सारी रात दोस्तों के साथ फिरती, काश मैं भी लड़का होती। कहते सुनाए सबको कि लड़की को पढ़ाओ लिखाओ, सशक्त बनाओ, और जब पढ़ लिख कर डॉक्टर बनती, मेरी माँ ना खोती उसकी आंखों का मोती, काश मैं भी लड़का होती। 36 घंटे का लगातार कार्य दुश्वार हुआ, बहिष्कार हुआ, बलात्कार हुआ, पुरुष के वैशीपन से साक्षात्कार हुआ। काश उन पुरुषों में भी थोड़े से स्त्रीपन की कोमलता होती। काश मैं ही लड़का होती। अगर मैं एक लड़का होती, शायद आज मैं जिंदा होती। जब जब धर्म को हानि होती, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूं।